मित्रों, पौराणिक कथाओं में वर्णित अप्सराओं के बारे में आपने बहुत सी कहानियों को सुना या पढ़ा होगा। आज मैं आपको उन अप्सराओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके चरित्र से आप पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। वैसे देखा जाए तो अप्सराओं की उत्पत्ति का रहस्य कई पुराणों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। देवलोक में हजारों अप्सराओं का उल्लेख मिलता है। इसमें 11 अप्सराएं प्रमुख थीं। इनके बारे में बताया गया है कि ये सभी चिरयौवना थी, जिनका यौवन कभी ढलता नहीं था। मृत्यु उनको छू भी नहीं सकती थी। ये सिर्फ देवताओं के आमोद प्रमोद व मनोरंजन के लिए ही देवलोक में नियुक्त थी। इनका मुख्य कार्य इंद्र द्वारा निर्देशों का पालन करना था। इन अप्सराओं के और क्या क्या कार्य थे, इन्हें सुने और हमें कमेंट करके बताएं ये कहाँ तक सही है, तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं उन अप्सराओं के चरित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कामुक अदाओं से बड़े बड़े ऋषि मुनियों, राजे महाराजाओं की मति भ्रष्ट कर दी। पौराणिक कथाओं में वर्णित इन अप्सराओं की उत्पत्ति बड़ी ही सोच विचार कर की गई है। कहते हैं ये अप्सराएं चिरंजीवी चिरयौवना रहती थीं। इनका यौवन अद्वितीय था। सुंदरता में इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये गदराए शारीरिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। वैसे इनका मुख्य कार्य देवताओं का मनोरंजन व उनकी कामाक्षाओं को पूर्ण करना था। देवराज इंद्र को जब कभी भी किसी ऋषि मुनि से भय लगता था, वह तुरंत किसी भी अप्सरा को भेजकर उनके तप को भंग करवा देते थे। तो सबसे पहले मैं अप्सरा उर्वशी के चरित्र के बारे में वर्णन करता हूँ। एक बार इंद्र की सभा हो रही थी। वहाँ पर पृथ्वी के सम्राट पुरुरवा बैठे हुए थे। उस समय अप्सरा उर्वशी का नृत्य चल रहा था। राजा पुरुरवा उर्वशी के मनमोहक नृत्य को देखकर काम के अधीन हो गए और फिर उर्वशी से प्रणय निवेदन कर बैठे। उर्वशी उनका प्रणय निवेदन स्वीकार कर लेती है और फिर हजारों वर्ष तक वे पति और पत्नी की तरह रहे तथा अनेक भोगों द्वारा अपनी इच्छाओं को पूर्ण किया। फिर 5 पुत्र उत्पन्न करने के बाद उर्वशी अचानक राजा को छोड़कर चली गई। पूछने पर अप्सरा ने कहा, कोई भी अप्सरा बंधी नहीं रह सकती, समय अपनी गति से चलता है। फिर द्वापुर में यही अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो जाती है और एक दिन पूरे साजो श्रृंगार के साथ अर्जुन से काम वासना पूर्ण करने का निवेदन करती है, जिसे अर्जुन माता बताकर, आप मेरे पिता की अप्सरा हैं, मेरा आपसे संबंध कैसे हो सकता है, आप तो मेरी माँ के समान हैं, देवराज इंद्र मेरे धर्मपिता हैं। तब उर्वशी क्रुद्ध होकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप देती है। दूसरा किस्सा अप्सरा रंभा का है, जिसने एक ऋषि को इतना उत्तेजित कर दिया कि उसके गदराए यौवन को देखकर ऋषि का वीर्य स्खलित हो जाता है। वे ऋषि थे जिनका तप और तपस्या सब व्यर्थ हो जाती हैं। इसी रंभा के साथ रावण ने भी बलात्कार किया था। उस समय ये नल कुबेर की पत्नी थी। तीसरा प्रसंग मेनका का है, जो इंद्र के कहने पर ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने आती हैं और फिर वही ऋषि से विवाह करके 11,000 वर्ष तक तरह तरह के भोगों द्वारा ऋषि को तृप्त करती हैं। ऋषि से उसे एक कन्या भी उत्पन्न होती है, जो शकुंतला के नाम से जगत विख्यात हुई। चौथा प्रसंग ऋषि कर्ण से जुड़ा है। वे जंगल में अपनी तपस्या में लीन थे। वहाँ परमलोचा अप्सरा ने आकर ऋषि का तप भंग कर दिया। फिर अपनी कामुक अदाओं से ऋषि के साथ हजारों वर्ष रमण किया। अप्सरा ने ऋषि को अपने मोह जाल में ऐसा फंसा लिया कि जब भी परमलोचा जाने के लिए कहती, ऋषि हाथ पकड़कर उसे रोक लेते और सारा समय भोग विलास में व्यतीत करते। जब तक ऋषि को ज्ञान हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी तप और तपस्या निष्फल हो चुकी थी। 5वां प्रसंग अप्सरा धृताची का है। एक बार ऋषि ब्रह्मांड को उनके कर्म पथ से भटकाने के लिए धृताची वहाँ पहुँची, जहाँ ऋषि सूर्यदेव को अर्घ दे रहे थे। वहीं अप्सरा झीने पारदस्त्री वस्त्र पहनकर स्नान करने का स्वांग रच रही थी
तथा ऋषि को बरगलाने के लिए अपने कामुक अंगों का प्रदर्शन कर ब्रह्मांड ऋषि को कामासक्त कर दिया और वे ऐसा कुछ कर बैठे जो उन्हें नहीं करना था। ये था स्वर्ग की अप्सराओं का चरित्र, जिसे देवराज अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किया करते थे। इन अप्सराओं का क्या कहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा समय भोग विलास में ही बिताया करती थी। अगर यही कार्य कोई आमजन करता है तो उसे कुकर्म का नाम दिया जाता है और कहते हैं इसे इसके कुकर्म की सजा यमराज देंगे। फिर इंद्र देव ने अप्सराओं को कोई दंड देने का विचार क्यों नहीं किया, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कुकर्मी माया जाल में ढकेल दिया, जिससे उनके सारे तप धर्म लोप हो गए। फिर अपने आप को सद्मार्ग पर लाकर मोक्ष प्राप्त करने में सदियों गुजर गईं। जय श्री कृष्ण।